लेकिन इस बीमारी के बाद ना मुझे अपनी कंट्री पे और भी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो लोग बोलते थे ना कि काश हम इटली या अमेरिका में पैदा होते या वहां की नागरिकता मिल जाती तो आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती, बेहतर लाइफ स्टाइल होता। इंडिया में क्या है? कुछ भी नहीं है। आज उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हालात में भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में फंसे अपने इंडियंस की कितनी चिंता कर रही है, उन्हें वहां से लेके आ रही है वायरस की परवाह करे बगैर। वहीं आप इटली को देख लो, उनके खुद के नागरिक में वायरस पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपने देश में लेने से मना कर दिया उन्हें, और हम इंडिया वाले उनका भी गेस्ट की तरह रख के इलाज करवा रहे। ये है हमारी इंडिया। सो प्राउड टू बी ए इंडियन। बाकी यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गवर्नमेंट जो भी कह रही है उसको फॉलो करो, सेफ्टी का ध्यान रखो और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्त। स्वागत है आप सभी का रोड ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। पिछली वीडियो में कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला है, तो प्लीज इस वीडियो में एक अच्छा रेस्पॉन्स दे दीजिएगा। कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच बने रहे और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि क्या? नहीं, क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। Question on to Nitesh ji, but before that I'll say only this much, that I think कि ये जो issues है ना, कि देश के लिए क्या सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए। फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो, वो छोटी बात है। It's really beautiful. It's really beautiful. कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। चीन को वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया, और आज बंधा फिर कफन सीस पे। जिसको आना आ जाओ, चाहूं माहूं चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन कर जब वीर खुद चलेंगे, जो भामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। है भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद। कौन है माई कलाल जो हिंदुस्तानी को मना करे अपनी सेना पर गर्व करने के लिए? आप सेना पे गर्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके गुरु माने जाते हैं सैम पिट्रोडा। उन्होंने कहा कि जी भाई साहब, गुरु ऐसे इसलिए तो चेले का यह हाल है। राहुल जी अकेले नहीं है, उनके साथ बहन प्रियंका हैं, उनके साथ उनकी माँ सोनिया हैं और रॉबर्ट वड्रा हैं। आप अकेली कैसे पार पाएंगी इन सब लोगों से? किसी भी साधारण हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए। हम सब जो साधारण परिवारों से रहे हैं, उन्होंने बड़े घर के बेटों को बहुत देखा है।
और फर्क इतना है साधारण परिवारों में और बड़े घर के बेटों में कि हम मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं, वो सोने के चम्मच के साथ मुंह में लेकर पैदा होते हैं, वो चाहे जीजा जी का झुंझुना क्यों ना हो। B.R. अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, उस किताब का नाम है B.R. अंबेडकर ऑन नेशनलिज्म। उस किताब में वो ये लिख रहे हैं, क्या अंग्रेजों ने अगर हमें रेल दी, सड़कें बनाई, हमें सुविधाएं दी, तो क्या इसके बदले में हम अंग्रेजों को भगाने और इस देश के छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन बंद कर दें? तो फिर दिल्ली में 200 रुपए बिजली का बिल देने के लिए आपने किन्हें सत्ता पे बिठाया है? अगर कोई विदेशी ताकत आज आपको कह जाए कि हम साल भर आपके बच्चों को विदेशी ब्रांड के कपड़े देंगे, तो दिल्ली की वोटिंग से तो मुझे लगता है कि लोग इस देश की सत्ता उन्हें सौंप देंगे। कोटि कोटि हाथों वाली मां का अद्भुत आकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे, हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। राम के पिता का नाम राजा दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम रघु, जिसको रामायण में लिखा है रघु कुली रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। रघु के पिता का नाम दिलीप, दिलीप के पिता का नाम शकर, शकर के पिता का नाम भागीरथ, भागीरथ के पिता का नाम रोहिदास, रोहिदास के पिता का नाम कुकज, कुकज के पिता का नाम धुमराज, धुमराज के पिता का नाम राजा हरिश्चंद्र। और रहीम को नो बाप है नो माँ है ना। और राम की बीबी का नाम सीता, उसके बेटे का नाम लवकुश है ना, है? रहीम को न बाप है न माँ है, न बेटा है न बेटी, फर्क यही है। वो दूत है, अब वो निराकार स्वयं भगवान है, ईश्वर है। रहीम ये दूत है, राम दूत है। राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सिर्फ आप ही का खरीदा नहीं है, वो मुसलमानों का भी है, वो पारसाई का भी है, यहूदी का, नसरानी का भी है। सही बात। और पुरुषोत्तम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम। सही बात। और क्या बता दूं? भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ, खुशगवार हूँ, मैं बहुत देशभक्त हूँ, बहुत पेट्रियाटिक हूँ, नेशनलिस्ट हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक और नई वीडियो में कुछ नए अच्छे क्लिप्स के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। कल फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।